नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में। आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी का हरिद्वार दौरा। पतंजलि योगपीठ में बाबा रामदेव से की चर्चा। राज्यपाल गुरमीत सिंह भी रहे मौजूद। कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस। देहरादून के राजीव भवन में पार्टी का फहराया गया झंडा, दी गई सलामी। यूसीसी को लेकर जल्द विधानसभा सत्र किया जाएगा आहूत। बजट सत्र के लिए लोगों से लिए जा रहे सुझाव। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दी जानकारी। मूल निवास और भू कानून को लेकर बनेगी संघर्ष समिति। बीजेपी छोड़ सभी दल और सामाजिक संगठनों ने की बैठक। 15 जनवरी को जुटेंगे हजारों लोग। और सर्द फिजाओं में घुल रही पहाड़ी व्यंजनों की महक। मसूरी में 4 दिवसीय फूड फेस्टिवल का आगाज। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और गणेश जोशी ने की शिरकत। और अब खबरें विस्तार से। हरिद्वार के 1 दिवसीय दौरे पर सीएम धामी पतंजलि योगपीठ पहुंचे। सीएम धामी और राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी पहुंचे। पतंजलि योगपीठ के फेज 2 हेलीपैड पर आचार्य बालकृष्ण और भाजपा के विधायक आदेश चौहान, पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने सीएम धामी का स्वागत किया। पतंजलि विश्वविद्यालय में बाबा रामदेव से भी उन्होंने मुलाकात की। पतंजलि में कार्यक्रम को आरक्षित रखा गया। वहीं सूत्रों की माने तो 10,000 करोड़ पतंजलि द्वारा निवेश करने की बाबा रामदेव ने घोषणा की थी। पतंजलि द्वारा 10,000 करोड़ के निवेश पर चर्चा हो सकती है। वहीं हरिद्वार पुलिस ने सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए। विशेष पुलिस बल तैनात किया गया। राजधानी देहरादून के राजीव भवन में कांग्रेस ने अपना 138वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस मौके पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता राजीव भवन के प्रांगण में इकट्ठा हुए और पार्टी का झंडा फहराकर स्थापना दिवस मनाया। झंडा फहराने के बाद उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वंदे मातरम राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाकर झंडे को सलामी दी। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष ने डॉक्टर जसविंदर सिंह जोगी से कहा कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का बड़ा योगदान रहा है और आज भी पार्टी प्रेम और एकता के संदेश को देने का कार्य कर रही है। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर चिंगारी जल चुकी है, जिसके बाद विपक्षी पार्टी भी भू कानून को लेकर अपनी आवाज मुखर करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस के दौरान प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की कि प्रदेश में सशक्त भू कानून हो। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि कांग्रेस पार्टी भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर जनता और आंदोलनकारी की मांग के साथ है और कांग्रेस जिला स्तर पर राज्यपाल को ज्ञापन छापने का काम कर रही है। इसके साथ ही भू कानून और मूल निवास को लेकर सरकार को अपने स्टैंड क्लियर करने चाहिए। कमेटी बनाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश सरकार को नहीं करनी चाहिए। ये मूल निवास और भू कानून की जो राज्य की जनता और आंदोलनकारी संगठनों की मांग है उसका समर्थन करती है और हम उसके समर्थन में पूरे ब्लॉक स्तर पर जो है ज्ञापन सौंप रहे हैं, कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अब सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना है कि वो कब तक समिति का खेल करके जो है मामले में जनता को गुमराह करेगी या कोई क्लियर स्टैंड भी इस पर लेगी। अन्य संगठनों की बात मैं कुछ देर के लिए कह सकता हूं कि वो अपना विषय रख रहे होंगे तो समझ में आता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को 10 वर्ष तक इस उत्तराखंड राज्य में पूरा राज करने का अवसर प्राप्त रहा। उस समय उन्होंने केवल इस राज्य के अंदर लूट खसोट, उसके अलावा केवल अपने चेहतों के घर भरने के अलावा केवल विधायकों की खरीद फरोख्त, इस राज्य को पूरे देश के अंदर बदनाम करने का उन्होंने जो काम किया है, अब वो 100 चूहे खाकर बिल्ली अगर हज को जा रही है तो मुझे लगता है ये वही कहावत है। कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि जब उनका कार्यकाल था उन्होंने उस समय क्या किया।
राज्य भर में जमीन की खरीद बिक्री से संबंधित धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत और जनभावनाओं के अनुरूप भूमि की अनियंत्रित खरीद फरोख्त को रोकने की मांग करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में उत्तराखंड में कड़े भू कानून की मांग की है। इसके साथ ही महानगर कांग्रेस द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से इस संबंध में राज्यपाल को एक ज्ञापन भी प्रेषित किया गया, जिसमें मांग है कि उत्तराखंड में जमीनों की अनियंत्रित खरीद फरोख्त की कड़ाई से विनियमित करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में कड़ा कानून तत्काल बनाने की घोषणा करने की भी बात की गई। देखिए, माननीय राज्यपाल को आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और जो आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में स्थिति है, भू कानून की बहुत ही सख्त आवश्यकता है। इस समय जो सोच के हम सभी साथियों ने उत्तराखंड की हम लोगों ने बनाया था, वो चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही हैं। इसलिए भू कानून सख्त से सख्त लागू होना चाहिए और हिमाचल की तर्ज पे लागू होना चाहिए। सिर्फ खानापूर्ति नहीं होनी चाहिए, समितियाँ नहीं बननी चाहिए। इन चीज़ों को लेकर आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं यहाँ पे राज्यपाल महोदय को जिलाधिकारी के माध्यम से। यूसीसी को लेकर जल्द ही विधानसभा सत्र आहूत किया जाएगा। इसकी जानकारी संसदीय और कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दी है। उन्होंने कहा कि आगामी बजट सत्र के लिए भी लोगों के सुझाव लिए जा रहे हैं। 10 जनवरी तक सभी अपने सुझाव व्हाट्सएप और मेल के जरिए दे सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले बजट सत्र में भी लोगों के द्वारा सुझाव दिए गए थे, जिन्हें बजट में संकलित किया गया था। इस बार की सुझाव बजट में संकलित किए जाएंगे और प्रदेश की जनता के अनुरूप बजट सत्र पेश किया जाएगा। होगी कि मैंने पिछले जो 2 बार बजट प्रस्तुत किया था, तब भी हमने एक कार्य योजना हमने प्रस्तुत की थी। उससे पहले संवाद का कार्यक्रम हमने जनता के साथ किया था। इस बार भी हम कह रहे हैं कि 10 जनवरी तक वो अपने सुझाव दें। जहां तक विभागों की बात है, हमने अपने तमाम उन विभागों को कहा है कि आप अपने पुराने खर्चों का ब्यौरा भी दें और जिन विभागों के द्वारा सुस्ती बरती जा रही है। उत्तराखंड के पारंपरिक पकवानों को बढ़ावा देने के लिए मसूरी में 4 दिवसीय फूड फेस्टिवल का आगाज हो गया है। 4 दिवसीय इस फेस्टिवल पर मसूरी आने वाले पर्यटक पहाड़ी पकवानों का आनंद ले रहे हैं। मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल के तहत कराए जा रहे 4 दिवसीय फूड फेस्टिवल का कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने संयुक्त रूप से रिबन काटकर शुभारंभ किया। वहीं दोनों मंत्रियों ने विभिन्न स्टॉल में जाकर स्थानीय उत्पादों से बने व्यंजनों का आनंद लिया। पहले दिन फूड फेस्टिवल के दौरान पर्यटकों ने जमकर पहाड़ी व्यंजनों का लुत्फ उठाया। फेस्टिवल में उत्तराखंड लोक नृत्य, लाइव बैंड और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका स्थानीय लोगों के साथ देश विदेश से मसूरी पहुंचे पर्यटकों ने आनंद लिया। के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है और क्रिसमस और नए साल को मनाने के लिए जिससे पूरा देश विदेश के लोग उत्साहित रहते हैं, उसको देखते हुए मसूरी में आप देख रहे होंगे पिछले कई सालों से विंटर टूरिज्म आगे बढ़ा और विंटर टूरिज्म में इस तरह के जो मौसम है ये अंदर से आपके गर्मी में ले आते हैं, जिससे जो प्रदर्शन होते हैं तो ये निसंदेह है ये मसूरी में टूरिज्म एक्टिविटीज को बढ़ावा देगा। पहचान सांस्कृतिक विरासत से होगी और अपनी संस्कृति को जिंदा रखने का काम ये विंटर कार्निवाल के माध्यम से ये याद है जब 13 में आपदा आई और पूरी 8 महीने कहा था तो उस दिन इसकी शुरुआत हुई थी। आज 10 साल हो गए और आज यहाँ पर के पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा के ग्राम पंचायत 16 द्वितीय में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल ने शिरकत की। ग्रामीणों ने रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल का फूल माला पहनाकर और पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। वहीं रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में गरीबों और असहायों के लिए कई योजनाएं संचालित हो रही हैं। वहीं अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की विश्व पटल में मजबूत पहचान बनी है।
बागेश्वर के कपकोट विधानसभा में ग्राम पंचायत दुलम के क्षेत्र जनप्रतिनिधि ग्रामीण कपकोट विधायक सुरेश गड़िया के साथ सड़क मार्ग जोड़ने को लेकर लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस कपकोट में अधिकारी के साथ बैठक की। इस दौरान कपकोट विधायक सुरेश गड़िया ने लोक निर्माण विभाग कपकोट के अधिकारियों के साथ ग्रामीणों की समस्या का समाधान करते हुए तत्काल विभाग को मोटर मार्ग निर्माण से संबंधित समस्त प्राथमिक कार्यों को तत्काल पूर्ण करने हेतु आदेशित किया। हल्द्वानी में कांग्रेस स्थापना दिवस के मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी कार्यालय के प्रांगण में भू कानून बनाने को लेकर एक ज्ञापन दिया। विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि जिस तरह से बाहरी व्यक्ति उत्तराखंड में आकर उत्तराखंड की भूमि को खरीद कर ऊंचे मूल्य पर बेच रहे हैं, इससे उत्तराखंड की सारी भूमि बिक जाएगी। हमारी मांगे हैं कि जल्द से जल्द भू कानून बनाया जाए, जिससे बाहर से आने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार की भूमि उत्तराखंड में नहीं खरीद सके। की जो आम जनमानस है वो एक सशक्त भू कानून यहाँ पे लागू कराने की उनकी मांग है। ये आम एक सेंटिमेंट पूरे प्रदेश की जनता का है, आम भावना प्रदेश की जनता की है। तो अवश्य सशक्त भू कानून, पहली सरकार जब पंडित तिवारी जी की आई थी तो वहाँ पे अच्छा एक भू कानून लागू करा गया था, लेकिन धीरे धीरे उसे भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है उन्होंने उसमें ढील बरती है, जिससे बाहर के लोग आके यहाँ पे अतिरिक्त ज़मीन खरीद रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति, हमारी धरोहर है, हमारा पर्यावरण है, हमारी जल जंगल ज़मीन है, हमारी संपदा जो है कहीं ना कहीं उसके संरक्षण में घात लगा है। तो हम पुरानी व्यवस्था लागू कर एक सशक्त भू कानून लागू करने की यहाँ पे मांग करते हैं। देखिए, हमने महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित एक ज्ञापन दिया है। जो प्रदेश सरकार से हमारी ये मांग है, हमने राज्यपाल महोदय से कहा ये सुनिश्चित करें कि सशक्त भू कानून उत्तराखंड में लागू होना चाहिए, क्योंकि जब त्रिवेंद्र सिंह सरकार यहाँ पर आई थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, तो वहाँ पर जो जमींदारी विनाश उन्मूलन अधिनियम में एक्ट में परिवर्तन किया था और उसके तहत जो है अनलिमिटेड कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ आकर पहाड़ के लोगों की भूमि खरीद सकता था। तो एक सशक्त भू कानून होना जरूरी है ताकि यह पहाड़ की ज़मीन बचे, पहाड़ के जो लोगों का पलायन है वो बचे। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों में बस इतना ही। बने रहिए एजेंट टीवी के साथ। नमस्कार।